नमस्कार साथियों, एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन मुद्दे के साथ उपस्थित हूं, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया पर और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो यूपी में वैकेंसी ना निकालने का 1 साल का जो फरमान जारी करा गया है, तो उसके बीच जो दोस्त हमारे विद्यार्थी हैं उनके बीच में एक पैदा हो गई। मैं अब ये चर्चा है, मतलब उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहे हैं कि क्या आप कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्या आप कोई वैकेंसी नहीं आएगी, नया विज्ञापन कब होगा और जो आपके एग्ज़ाम थे उसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों उसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने दोस्तों उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है मत करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है मत करना। ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैं जानता हूं आप ये जो समय है विद्यार्थी जीवन पूरी मानव जाति के लिए सबसे ख़राब समय चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं अपने दोस्तों। भी मैं इस वीडियो में आपसे क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। बस वीडियो को आपको शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखना है। आपके सारे जो भी मन के क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं, सारे प्रश्नों का जवाब दोस्तों आप भी जानते हैं। नुकसान समय चल रहा है, इस समय जो ख़राब समय चल रहा है। ठीक है, सभी को ये लगता है कि अब नौकरी आएगी नहीं आएगी। ठीक है, आपके माँ बाप ने आपकी इतनी है आपको पढ़ाने को मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितने दुखों के साथ आपने तैयारी की होगी। ठीक है, तो उसी पर दोस्तों आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वायरस का बहाना भी मिल गया है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी हैं वो 4.5 लाख जो भी विद्यार्थी एग्जाम हुए हैं पिछले, 4 लाख तो मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों जो पेपर कुछ दिए हुए हैं। बाकी हमारे जो यूपी है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नई वैकेंसी की इंतज़ार में हैं, लेखपाल की इंतज़ार में। दोस्तों लेखपाल की वैकेंसी ना जाने समाचार पत्रों में कितनी बार निकल गई, कितनी बार उसका विज्ञापन आ गया, आप सभी जानते हैं। ठीक है, हो सकता है दोस्तों मेरी ये जो बातें हैं आपको कठोर लग रही हैं, लेकिन दोस्तों मैं जो आपके सामने बात करना चाहूँगा बिल्कुल सत्य बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं, मैं आपके सामने मैं आपकी व्यथा को जानता हूँ। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हैं, आपके प्रश्न जवाब हमारे परीक्षा पर चर्चा दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। तो कुछ प्रश्न हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों ये हो सकता है आपके मन में कि क्या अब कोई नया विज्ञापन नहीं आएगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑर्डर आया है दोस्तों, क्या उसमें अब कोई नया विज्ञापन नहीं आएगा। तो सबसे पहला दोस्तों आपके मन में ये एक प्रश्न उठ रहा होगा, जिसका उत्तर मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ और समझाने की दोस्तों कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यूपी में कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं आएगा। ठीक है, जो समाचार पत्रों में जो सोशल मीडिया के द्वारा ये खबरें चलाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में अब कोई नया विज्ञापन नहीं आएगा। दोस्तों नया विज्ञापन का मतलब ये नहीं होता कि आपके सारे कोई भी यूपी में वैकेंसी नहीं आएगी।
ठीक है। जैसे कि लेखपाल का लोग कहते हैं कि लेखपाल की वैकेंसी अब नहीं आएगी 1 साल तक, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों मैं आपको सभी को क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये होता है कि 25% जो कटौती जो खर्च है उसको योगी सरकार ने रोका है, ठीक है, उसको योगी सरकार ने रोका है। तो इसका मतलब कतई भी ये नहीं है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कोई भी एक भी वैकेंसी नहीं होगी। दोस्तों आज आप मेरी जो ये बात है चाहे एक पेपर पर नोट करके देख लेना कि गजेंद्र सर क्या बता रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपकी जो आयोग है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, UPSSC आयोग है, इसको जो भी अध्याचन प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है, वो समय समय पर ज़रूर निकाले जाएंगे दोस्तों। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये कतई भी ऐसा यूपी में नहीं हो सकता है, क्योंकि 2022 में आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो योगी जी अपनी कुर्सी को इतने आसानी से खतरे में नहीं डाल सकते दोस्तों। ये प्रश्न आपके मन में ज़रूर चल रहा था, जिसका मैंने आपको दोस्तों समाधान कर दिया। हो सकता है दोस्तों आपको मेरी ये बात राजनीति से प्रेरित लग रही हो, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है। योगी जी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वे इतने बड़े, क्योंकि दोस्तों अगर वो ऐसा करते हैं, ठीक है, या यूपी में ऐसा आगे होता है तो कतई उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, या मेरे पॉइंट व्यू से ऐसा नहीं है कि विज्ञापन नहीं निकलेगा। जो भी विज्ञापन अध्याचन प्राप्त हो गए हैं बोर्ड को, वो निश्चित ही निकलेंगे। लेकिन विज्ञापन क्यों नहीं निकल रहे, सबसे बड़ा मेन बात होती है कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, ये ना तो कोई रिजल्ट निकाल रहा है, ना ही कोई विज्ञापनों पर चर्चा हो रही है, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश में और भी आयोग हैं वो अपना
पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और देखने को लिए मिलेगी, जो ये UPSSSC आयोग जो पंचायत अधिकारी की वैकेंसी थी, ठीक है, 3312 जो वैकेंसी आपकी निकली थी 2015-16 में, तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी ही आपके सामने देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों वो ये उम्मीद करते हैं हम आयोग से कि अभी नहीं तो मतलब जो जून का आपका सेकंड सप्ताह होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, सेकंड सप्ताह तक आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए ऑर्डर संदर्भ में दे दिए हैं। लेकिन इस बार दोस्तों हाई कोर्ट को ये ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, सबसे ज़्यादा हॉट वैकेंसी जो है, ठीक है, जिसको कहते हैं सबसे बहुचर्चित वैकेंसी, जिसके लिए लाखों युवा, उत्तर प्रदेश के तमाम युवा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, उस वैकेंसी का नाम है लेखपाल वैकेंसी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लेखपाल वैकेंसी, इसमें राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों के पद होंगे दोस्तों, ठीक है। आपको पता है कि उससे पहले जो ये वैकेंसी होती थी, तो जो चकबंदी की वैकेंसी होती थी वो UPSSC आयोग कराता था, और जो राजस्व लेखपाल की वैकेंसी होती थी वो राजस्व विभाग दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार कराती थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार UPSSC आयोग को ये जिम्मा सौंपा गया है कि उसको राजस्व और चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी दोस्तों करनी है। तो दोस्तों जैसे ही कोरोना वायरस से स्थिति जो है कंट्रोल में आ जाएगी, उत्तर प्रदेश में काम सामान्य स्थिति में प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद ही दोस्तों लेखपाल वैकेंसी पे काम हो जाएगा। और वैसे तो इसकी सत्यता प्रमाणिकता दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से ये वैकेंसी, जिस दिन से योगी सरकार बनी है, रोज़ अखबारों में इसका विज्ञापन रहता है, रोज़ लड़के आज पढ़ना छोड़ देते हैं और नए फिर न्यूज़ देखते हैं, अरे चलो लेखपाल का वैकेंसी आ गई, लेखपाल वैकेंसी आ गई। दोस्तों मुझसे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी के बारे में पूछा जाता है, इस लेखपाल वैकेंसी के बारे में पूछा जाता है कि लेखपाल वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। तो लेखपाल वैकेंसी दोस्तों सितंबर से पहले नहीं आएगी, बिल्कुल प्रमाणिकता के साथ दोस्तों उसका एग्जाम होंगे। सटीक और बहुत ही पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, अक्सर मुझसे सबसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब भी लॉकडाउन स्टार्ट होगा, लॉकडाउन स्टार्ट नहीं, माफ़ कीजिएगा, जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा और उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति हो जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले जो दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा 2016 का, वो कंबाइंड टेक्निकल नोटिफिकेशन नंबर 23 2016 का आपका दोस्तों एग्ज़ाम होगा। उसके तुरंत बाद दोस्तों UPSSC JEE 2016 का आपका नोटिफिकेशन नंबर 28 2016 दोस्तों, ये दोनों एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेंगे सबसे पहले, ठीक है। और ये हमारे जानकारी चाहते हैं, के बाद पहला एग्ज़ाम प्रश्न बता दिया कि लॉकडाउन समाप्ति के बाद जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, वो कंबाइंड टेक्निकल सर्विस का एग्ज़ाम होगा, जिसमें मात्र दोस्तों 60,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो उसका जो एग्ज़ाम दोस्तों, ये ट्रेड परीक्षा का एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रेड, ये तकनीकी एग्ज़ाम है, इसमें बहुत सारी ट्रेड से वैकेंसी दोस्तों आई थी। टोटल 292 वैकेंसी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2020-21 से नई परीक्षा प्रणाली क्या बदलेगी। हाँ दोस्तों, ये आप सभी जानते हो कि पहले सोशल मीडिया और मीडिया में भी ये बात आई थी कि अब उत्तर प्रदेश जो में पैट आयोग हो जाएगा। पैट जो है, पैट जो परीक्षा प्रणाली है वो आयोग में लागू हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसका कोई पता नहीं है, ठीक है, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार से शासन को लिखा है, अब शासन से जैसे ही अनुमति मिलेगी ये सब उसमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके क्या आपके सभी